ने बोला मुसलमान बन जाओ शादी करने के लिए। प्रताड़ित होकर मैंने फिर उनके अनुसार इस्लाम धर्म अपना लिया। गौ मांस वगैरह भी परोसा जाता है उधर, गौ मांस भी मैंने खाया। आसपास उसकी भी कुछ लड़का लड़की हैं जिनने धर्म परिवर्तन करा है, वो मुसलमान बन के रह रहे हैं। भोपाल का अमन खान बनने जा रहा है शुभम गोस्वामी, क्योंकि वो पहले भी शुभम गोस्वामी ही था। युवक का आरोप है कि मेरे साथ लव जिहाद की घटना हुई है, दबाव बनाकर मुझे इस्लाम बनाया गया, गौमांस भी खिलाया गया। अब कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग इनके घर वापसी करा रहे हैं। इन पे केस लगे, ये जेल गए, वहां तक तो है ही, पर जेल से आने के बाद इनको धमकी दी गई, इनको मुसलमान बनाया गया, गौमांस खिलाकर इनके धर्म को भ्रष्ट करने का प्रयास किया गया, जमात में भेजा गया, लगातार इनके परिवार को मारने की धमकी दी गई। जब इन्होंने ये मामला आकर मुझे बताया तो मैंने पुलिस में सूचना दी और जांच पूरी हुई। जहांगीराबाद के रहने वाले युवक का कहना है कि वहां पर कुछ और भी लोगों का इसी तरह से धर्म परिवर्तन कराया गया है। मुसलमान लड़की ने प्रेम जाल में मतलब फंसा के जो था उसका मुसलमान बनने का बोला, उसने बोला मुसलमान बन जाओ शादी करने के लिए। नहीं बनने पे उसके परिवार ने FIR कराई, जिनसी चौराहे पे मारा भी। फिर कई बार प्रताड़ित होकर मैंने फिर उनके अनुसार इस्लाम धर्म अपना लिया। 3 साल तक बना रहा। बना रहने के बाद जब मैं उनसे पास जाता था कि आपने मुझे मुसलमान बना दिया, जमात में भेज दिया। लगभग 4-5 महीने जमात में रहा मैं, काफ़ी दिन। उसके बाद वहाँ पे जो गौ मांस वगैरह भी परोसा जाता है उधर, तो मेरी मजबूरी गौ मांस भी मैंने खाया। उसके बाद जब काफ़ी महीने होने के बाद मैं 3 साल तक उनके पास मुसलमान बन के रहा। उसके बाद मैंने उनसे बोला कि आपने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे परिवार ने मुझे त्याग दिया, समाज ने मुझे त्याग दिया, मैं हिंदू धर्म का रहा नहीं। उसके बाद उन्होंने मेरे को थोड़ी भी मुझे परेशान करने लगे, गाली बकने लगे, बोले तू हिंदू धर्म जाएगा वापस तो तुझे मारेंगे, ऐसा कुछ बार बार बोलते थे। बहुत परेशान हो चुका था कि मैं अकेला हो चुका था। दोनों धर्म, हिंदू धर्म से तो मुझे त्याग ही दिया था, मुसलमान धर्म में गया, उनने भी मेरे साथ धोखाधड़ी करी बहुत। उनने पहले बना दिया, फिर धोखाधड़ी कर दी, हर तरीके से मुझे परेशान कर दिया। इतना परेशान हो गया जब सुसाइड करने की रेंज पे आ गया, मुझे लगा कि अब मैं क्या करूं। तो फिर मैं बहुत भटकता हुआ मंत्री जी विश्वास सारंग जी के पास भी आया। मैं 2-3 बार आया मैं यहाँ पे। मैंने उनको अपनी कहानी सुनाई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है। उनके अनुसार फिर उनके नेतृत्व में जांच पड़ताल हुई और फिर महीनों बाद उन पे FIR दर्ज वगैरह भी हुई। इधर पूर्व मंत्री PC शर्मा ने इस पूरे मामले पर क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। जो कहते हैं ना चीप पब्लिसिटी लेना, उसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। भाई गया था आ गया है तो आ गया है, वेलकम, उसमें क्या दिक्कत है उनको। और दूसरी बात ये है, ये संतोष वर्मा ने जिस तरह से ब्राह्मण समाज की बच्चियों के बारे में कहा, नरेला के अंदर 40,000 ब्राह्मण परिवार में निवास करते हैं। इस पे एक शब्द बोले मंत्री जी? इस पे क्यों चुप रहे? जहाँ चीप पब्लिसिटी लेना हो वहाँ बातचीत करते हैं, लेकिन इतना बड़ा मामला हुआ, ऐसा फर्जी आदमी जिसको जेल हो गई थी वो IAS हो गया। SIT बैठी, कोर्ट के अंदर मैनेज हुआ, इनका केस के साथ समझौता हो गया है। जिस महिला को इन्होंने प्रताड़ित किया था उससे समझौता हो गया, इसलिए अब केस बचा नहीं। इसको मंत्री रहे उस मंत्रिमंडल में जिसमें इनको IAS मिली है, उस पे बात नहीं करेंगे। और कोई चला गया और आ गया है उस पर बात करेंगे। ये चीप पब्लिसिटी है। इस तरह PC शर्मा ने विश्वास सारंग के ऊपर चीप पब्लिसिटी का आरोप लगाया है। आपने अक्सर महिलाओं के साथ लव जिहाद का मामला देखा होगा, लेकिन शायद ये पहली बार था जब किसी हिंदू पुरुष के साथ लव जिहाद हुआ हो। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।